गुड डे ऑल स्टूडेंट्स। आज हम कॉम्प्लेक्स वेरिएबल में एनालिटिक फंक्शन, हार्मोनिक फंक्शन एंड रेगुलर फंक्शंस को स्टडी करने जा रहे हैं। सबसे पहले डेफिनेशन देखें एनालिटिक फंक्शन की। ए सिंगल वैल्यूड फंक्शन, जो कि हमने पीछे डिफाइन करा है, ए सिंगल वैल्यूड फंक्शन विच इज डिफाइंड एंड डिफरेंशिएबल एट ईच पॉइंट ऑफ ए डोमेन डी इज सेड टू बी एनालिटिक इन दैट डोमेन। मतलब किसी डोमेन में कोई फंक्शन एनालिटिक कब होगा? जब हम उसको डिफरेंशिएबल दिखा दें एट ईच पॉइंट ऑफ डोमेन डी। और यदि किसी पॉइंट पर हमें डिफाइन करना है तो कैसे डिफाइन करेंगे? ए फंक्शन इज सेट टू बी एनालिटिक एट ए पॉइंट, केवल एक पॉइंट पर, इफ इट्स डेरिवेटिव एग्जिस्ट नॉट ओनली एट दैट पॉइंट बट इन नेबरहुड ऑफ दैट पॉइंट। इसका मतलब क्या है कि जैसे हमें Z0 ये एक छोटा सा पॉइंट है, इस पर हमें फंक्शन को एनालिटिक दिखाना है, तो हमें उस फंक्शन पर ही डिफरेंशिएबल नहीं दिखाना है, उसके जो नेबरहुड है उसके भी हर एक पॉइंट पर हमें फंक्शन को डिफरेंशिएबल दिखाना होगा। कैसे? ए फंक्शन इज सेड टू बी एनालिटिक एट ए पॉइंट इफ इट्स डेरिवेटिव एग्जिस्ट नॉट ओनली एट दैट पॉइंट बट इन सम नेबरहुड ऑफ दैट पॉइंट। अच्छा, एनालिटिक फंक्शन और होलोमोर्फिक फंक्शन जो होते हैं वो एक ही होते हैं। द टर्म होलोमोर्फिक फंक्शन इज आल्सो यूज्ड टू डिनोट एनालिटिसिटी इन ए डोमेन। If the function is analytic at some point in every neighborhood of a point z0 except at z0, क्या बोल रहा है कि यदि फंक्शन एनालिटिक है z0 के नेबरहुड पर z0 पर नहीं है, देन द पॉइंट z0 को क्या बोलेंगे हम? आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी ऑफ fz। इसको जब हम लास्ट बाद में पढ़ेंगे, एक चैप्टर आएगा सिंगुलैरिटी, वहाँ पर हम इसको ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। ए फंक्शन इज सेड टू हैव ए रिमूवेबल सिंगुलैरिटी एट ए पॉइंट z0 ऑफ द डोमेन ऑफ definition of the function if the function is not analytic at z0 but can be made analytic by merely assigned in a suitable value of the function at the point। क्या बोल रहा है कि यदि फंक्शन एनालिटिक नहीं है z0 पर, बाकी सब नेबरहुड पर है, लेकिन z0 पर हम उसको एनालिटिक बना सकते हैं, कुछ ऐसा करें कि वो एनालिटिक बन जाए, तो उसको हम क्या बोलेंगे? रिमूवेबल सिंगुलैरिटी z0 को। इसके बाद हम डिफाइन कर रहे हैं रेगुलर फंक्शन क्या होता है। एनालिटिक फंक्शन और रेगुलर फंक्शन में बहुत ज़्यादा सा अंतर है। इफ़ z0 इज रिमूवेबल सिंगुलैरिटी ऑफ fz, मतलब क्या है कि fz जो है वो एनालिटिक है एवरीवेयर, हर एक पॉइंट पर z0 के अलावा। एंड इफ़ fz इज एनालिटिक इन सम डिलीटेड नेबरहुड ऑफ z0, मतलब z0 के अलावा हर एक पॉइंट पर ये एनालिटिक है फंक्शन, देन fz इज सेड टू बी रेगुलर एट z0। इसके बाद हम डिफाइन ये नेसेसरी कंडीशन फॉर एफ टू बी एनालिटिक, ये हम थ्योरम करने जा रहे हैं। क्या थ्योरम है? कॉची-रेमा पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है तुम्हारे सिलेबस के अकॉर्डिंग। क्या बोल रही है? स्टेटमेंट याद कर लें इसको। नेसेसरी कंडीशन, इफ़ ए फंक्शन एफ जेड बराबर यू एक्स प्लस आई वी एक्स वाई इज डिफरेंशिएबल, डिफरेंशिएबल में एनालिटिक भी मान सकते हैं इसको, एनालिटिक भी लिख सकते हैं यहाँ पे डिफरेंशियल की जगह, डिफरेंशिएबल एट एनी पॉइंट जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, देन द पार्शियल डेरिवेटिव्स यू एक्स वी वाई शुड एग्जिस्ट एंड सेटिस्फाई द इक्वेशन यू एक्स बराबर वी वाई एंड यू वाई इज इक्वल टू माइनस वी एक्स। यू एक्स का मतलब क्या है यहाँ पे? डेल यू ओवर डेल एक्स, वी वाई का मतलब डेल वी ओवर डेल वाई, यू वाई का मतलब डेल यू ओवर डेल वाई एंड वी एक्स का मतलब डेल वी ओवर डेल एक्स। एक बार और देखें, स्टेटमेंट याद करना है कि इफ़ द फंक्शन एफ जेड इज इक्वल टू यू प्लस आई वी इज डिफरेंशिएबल या एनालिटिक है एट ए पॉइंट जेड एक्स प्लस आई वाई, देन द पार्शियल डेरिवेटिव्स यू एक्स यू वाई एंड वी वाई शुड एग्जिस्ट होने चाहिए एंड सेटिस्फाई दी यू एक्स इज इक्वल टू वी वाई एंड यू वाई इज इक्वल टू माइनस वी एक्स। इनको कॉची-रेमा इक्वेशंस बोलते हैं। प्रूफ देखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पर्पज से। सिंस एफ जेड इज इक्वल टू यू प्लस आई वी इज डिफरेंशिएबल है या एनालिटिक है, इसका मतलब क्या है? जैसे पीछे मैंने बताया था डेफिनेशन, तो एफ जेड प्लस डेल्टा जेड माइनस एफ जेड बटे डेल्टा जेड जो होगा मस्ट एग्जिस्ट टू ए यूनिक लिमिट एज डेल्टा जेड टेंड्स टू जीरो इन एनी मैनर, ये होना चाहिए था। तो डेल्टा जेड हम जानते हैं जेड बराबर एक्स प्लस आई वाई होता है, तो डेल्टा जेड कितना हो जाएगा? डेल्टा एक्स प्लस आई डेल्टा वाई। पुट करते हैं इक्वेशन नंबर 1 में, तो ये आ जाएगा हमारे पास यू एफ जेड प्लस डेल्टा जगह यू एक्स प्लस डेल्टा एक्स वाई प्लस डेल्टा वाई माइनस एफ जेड में यू एक्स वाई आ जाएगा प्लस डेल्टा जेड की जगह डेल्टा एक्स प्लस आई डेल्टा वाई। बाकी जो बैलेंस बचा हुआ है वी वाले टर्म में, उसमें आई तो बाहर आ गया क्योंकि एफ जेड बराबर यू प्लस आई भी होता है, तो आई बाहर आ गया। तो यहाँ से क्या बच रहा है हमारे पास? वी एक्स प्लस डेल्टा एक्स कोमा वाई प्लस डेल्टा वाई माइनस का एफ जेड में क्या बच रहा था हमारे पास? आई वी एक्स वाई बच रहा था, तो आई बाहर आ गया था, माइनस का वी एक्स वाई बटे डेल्टा एक्स प्लस आई डेल्टा वाई। अच्छा, अब हम यहाँ पे ले रहे हैं कि यदि डेल्टा जेड होली रियल है, यदि डेल्टा जेड होली रियल है तो डेल्टा वाई कितना हो जाएगा? 0। पुट करेंगे इसमें, तो यार हमारे पास लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 यू एक्स प्लस डेल्टा एक्स वाई, डेल्टा वाई की जगह 0 माइनस का यू एक्स वाई बटे डेल्टा एक्स डेल्टा वाई 0 हो गया, प्लस का आई वी एक्स प्लस डेल्टा एक्स कोमा वाई माइनस का वी एक्स वाई बटे डेल्टा एक्स।
सिंस फंक्शन जो है डिफरेंशिएबल एनालिटिक है तो लिमिट इन 3 शुड आल्सो एग्जिस्ट होनी चाहिए, दैट इज द पार्शियल डेरिवेटिव्स। ये क्या है हमारे पास, डेल यू ओवर डेल एक्स है, और ये क्या है, डेल वी ओवर डेल एक्स। ये क्या होनी चाहिए हमारी, एग्जिस्ट होनी चाहिए। और इसका रिप्रेजेंटेशन में क्या लिखा था, यू एक्स दैट इज द लिमिट, ये हो गया यू एक्स प्लस आई वी एक्स। ये क्या होनी चाहिए हमारी, एग्जिस्ट होनी चाहिए। सिमिलरली हम दूसरे मैनर में चलें, दूसरा मैनर मतलब क्या है, यदि डेल्टा जेड को पहले हमने रियल लिया था, अब डेल्टा जेड को हम होली रियल ले लेते हैं। यदि होली इमेजनरी लेते हैं डेल्टा जेड को, तो डेल्टा एक्स कितना हो जाएगा, 0। ऐसे ही इसमें पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में ऊपर, तो ये हमें मिलेगा आपकी बारी वी वाई माइनस का आई यू वाई लिमिट। चूँकि फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो दोनों लिमिट कैसी होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। जब दोनों लिमिट सेम होंगी तो यू एक्स प्लस आई वी एक्स बराबर कितना आ गया, वी वाई माइनस का आई यू वाई। ये मैंने पीछे लिख दिया, यू एक्स प्लस आई वी एक्स बराबर वी वाई माइनस आई यू वाई। तो कंपेयर करेंगे रियल और इमेजिनरी पार्ट्स, तो यू एक्स बराबर कितना आ गया, वी वाई, और यू वाई कितना आ गया, यू वाई कितना आ गया, माइनस का वी एक्स। हैंस हमने ये थ्योरम प्रूव कर दिया, और इसको हम बोलते हैं कॉची-रीमान पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस दोनों को। इसके बाद ये हमने अभी पहले नेसेसरी कंडीशन कर दी थी, अब ये सफिशिएंट कंडीशन स्टेटमेंट दे रहा है। सफिशिएंट कंडीशन स्टेटमेंट याद कर लें, वेरी इंपॉर्टेंट है। द कंटिन्यूअस सफिशिएंट कंडीशन मतलब है रिवर्स। उसमें हमने क्या बोला था कि पहले हमने क्या बोला था, यदि फंक्शन एनालिटिक है तो कॉची-रीमान इक्वेशन सेटिस्फाई होती है। अब ये क्या कह रहा है कि द कंटिन्यूअस वन वैल्यूड फंक्शन एफ जेड इज एनालिटिक इन द डोमेन डी इफ़ द 4 पार्शियल डेरिवेटिव्स यू एक्स वी एक्स यू वाई वी वाई एग्जिस्ट होने चाहिए और कंटिन्यूअस होने चाहिए, आर कंटिन्यूअस होने चाहिए, एंड दी सेटिस्फाई दी कॉची-रीमान इक्वेशंस एट ईच पॉइंट ऑफ डी। रिवर्स पार्ट क्या बोला कि यदि पार्शियल डेरिवेटिव्स हमारे 4 पार्शियल डेरिवेटिव्स कंटिन्यूअस हो और कॉची-रीमान इक्वेशन सेटिस्फाई हो तो फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा, एनालिटिक। ये मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, डू योर सेल्फ करें इसको। ये मैंने इसका प्रूफ आपको भेज दिया है पहले, ये प्रूफ देख लीजिएगा खुद। अब हम अगली एक डेफिनेशन और देखें कि यदि एफ जेड बराबर एफ एक्स प्लस आई वाई बराबर यू प्लस आई वाई है और एफ जेड एनालिटिक है, तो फंक्शन यू और वी जो है, ये जो रियल वेरिएबल वेयर ऑफ टू रियल वेरिएबल्स एक्स एंड वाई, इनको हम बोलते हैं कंजुगेट फंक्शन। एफ जेड बराबर यू प्लस आई वी यदि एनालिटिक है तो यू और वी को यहाँ पे क्या बोलते हैं, कंजुगेट फंक्शन। एक थ्योरम और देखें, वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम है एग्जाम के पर्पज से, कि रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ द एनालिटिक फंक्शन सेटिस्फाई लाप्लास इक्वेशन। लाप्लास इक्वेशन का अर्थ आपको मालूम है कि यू लाप्लास इक्वेशन को कब सेटिस्फाई करता है, जब डेल टू यू ओवर डेल एक्स टू प्लस डेल टू यू ओवर डेल वाई टू बराबर 0 होता है। तो हमें शो करना है रियल और इमेजिनरी पार्ट जो है एनालिटिक फंक्शन के, वो लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। हम जानते हैं एफ जेड बराबर यू प्लस आई वी है, और ये फंक्शन क्या है, एनालिटिक है डोमेन डी में। तो यदि एनालिटिक है तो अभी पीछे थ्योरम कराइए, कॉची-रीमान इक्वेशन सेटिस्फाई होंगी, मीन्स डेल यू ओवर डेल एक्स बराबर डेल वी ओवर डेल वाई होगा, एंड डेल यू ओवर डेल वाई बराबर माइनस का डेल वी ओवर डेल एक्स होगा। हम क्या एज्यूम कर रहे हैं कि सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स ऑफ यू और वी जो है वो एग्जिस्ट है, और कैसे हैं, कंटिन्यूअस फंक्शंस है एक्स वाई में। तो इक्वेशन नंबर 1 का डेरिवेटिव करेंगे, इसका रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो क्या आएगा भाई, डेल टू यू ओवर डेल एक्स टू बराबर डेल टू वी ओवर डेल एक्स डेल वाई, और इसका डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू करेंगे वाई तो क्या आएगा, डेल टू यू ओवर डेल वाई टू बराबर माइनस का डेल टू वी ओवर डेल वाई डेल एक्स। दोनों को ऐड कर दें तो डेल टू यू ओवर डेल एक्स टू प्लस डेल टू यू ओवर डेल वाई टू कितना आ रहा है, 0। सिमिलरली हम क्या प्रूव कर सकते हैं, डेल टू वी ओवर डेल एक्स टू प्लस डेल टू वी ओवर डेल वाई टू बराबर 0। ये भी लाप्लास इक्वेशन है यू में और ये लाप्लास इक्वेशन वी में। इसका मतलब हमने शो कर दिया है कि यदि फंक्शन एफ जेड एनालिटिक था, एफ जेड बराबर यू प्लस आई एनालिटिक था, तो यू और वी जो है लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे थे। याद कर लें, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद एक डेफिनेशन और देखेंगे हम, हार्मोनिक फंक्शंस। Any function of x y which has continuous partial derivatives of the first and second order and satisfy Laplace equation is called a harmonic function। क्या बोल रहा है हार्मोनिक फंक्शन डेफिनेशन, क्या बोल रहा है, एनी फंक्शन ऑफ एक्स वाई विच हैज कंटिन्यूअस पार्शियल डेरिवेटिव्स ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड ऑर्डर एंड सेटिस्फाई लाप्लास इक्वेशन, उसको हम क्या बोलते हैं, हार्मोनिक फंक्शन। जैसे भी हमने बताया जेड बराबर यू प्लस आई वी में लाप्लास इक्वेशन एनालिटिक है, तो यू और भी लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो ये दोनों क्या कहलाएंगे यहाँ पर, हार्मोनिक फंक्शंस कहलाएंगे। और दूसरा नाम क्या था इसका, कंजुगेट फंक्शंस या कंजुगेट हार्मोनिक फंक्शंस। इसके बाद हम एक डेफिनेशन और डिफाइन कर रहे हैं यहाँ पर, ऑर्थोगोनल सिस्टम। ये यूनिट इंपॉर्टेंट है कि टू फैमिली ऑफ कर्व्स यू एक्स वाई बराबर C1 एंड बी एक्स वाई बराबर C2 आर सेट टू फॉर्म एन ऑर्थोगोनल सिस्टम इफ दे इंटरसेक्ट एट राइट एंगल एट ईच ऑफ देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। क्या बोला है, टू फैमिली ऑफ फंक्शंस यू एक्स वाई बराबर C1 एंड बी एक्स वाई बराबर C2 आर सेट टू फॉर्म एन ऑर्थोगोनल सिस्टम इफ दे इंटरसेक्ट एट राइट एंगल्स एट ईच ऑफ देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। इसको याद करते हुए एक थ्योरम देखें, एग्जाम्पल वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पर्पज से, कि यदि इफ एफ जेड बराबर यू प्लस आई वी बी एनालिटिक फंक्शन है ऑफ जेड एक्स प्लस आई वाई का, तो शो करना है हमें यू बराबर कॉन्स्टेंट और वी बराबर कॉन्स्टेंट जो है ऑन दी जेड प्लेन पर वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं एट राइट एंगल पे।
क्या दे रखा है हमको, एफ जेड बराबर यू प्लस आई वी एनालिटिक दे रखा है। तो हमें शो करना है यू बराबर कॉन्स्टेंट और वी बराबर कॉन्स्टेंट जो है वो क्या है, जेड प्लेन पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं राइट एंगल पे। क्योंकि फंक्शन एफ जेड बराबर यू प्लस आई वी रेगुलर या एनालिटिक है तो फंक्शन यू और भी सेटिस्फाई करेंगे लाप्लास कॉची-रामान इक्वेशंस को। तो कॉची-रामान इक्वेशन के अकॉर्डिंग डेल यू ओवर डेल एक्स बराबर डेल वी ओवर डेल वाई एंड डेल वी ओवर डेल एक्स बराबर माइनस का डेल यू ओवर डेल वाई। इस थ्योरम का प्रूव करने के लिए हमें ऊपर चलना पड़ेगा। तो देखें यू एक्स वाई बराबर सी वन कॉन्स्टेंट दे रखा था हमको, तो इसका डेरिवेटिव कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। बीएससी फर्स्ट ईयर में जाएंगे डिफरेंशियल कैलकुलस में, तो क्या मिलेगा हमको, डेल यू ओवर डेल एक्स प्लस का डेल यू ओवर डेल वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स बराबर जीरो। डी वाई बाई डी एक्स कितना आ जाएगा इससे, माइनस का डेल यू ओवर डेल एक्स बटे डेल यू ओवर डेल वाई, और ये जो डी वाई बाई डी एक्स स्लोप कहलाता है, तो इस कर्व का स्लोप बराबर m1 हो गया से। सिमिलरली वी एक्स बराबर कॉन्स्टेंट है, तो इसी प्रकार से जैसे ऊपर का रहा है डी वाई बाई डी एक्स कितना आ जाएगा, माइनस का डेल वी ओवर डेल एक्स प्लस ओवर डेल वी ओवर डेल वाई, ये m2 आ गया हमारे पास। दोनों कर्व के स्लोप आ गए हैं। तो ऑर्थोगोनल कब होंगे, जब m1 m2 बराबर -1 होगा। तो लेके चल रहे हैं m1 m2, m1 की जगह ऊपर से लिखाओगे, m1 की जगह ये रहा माइनस का डेल यू ओवर डेल एक्स बटे डेल यू ओवर डेल वाई, ठीक है। और m2 की जगह क्या लिखाओगे भाई, माइनस का डेल वी ओवर डेल एक्स बटे डेल वी ओवर डेल वाई। चूँकि कॉची-रामान इक्वेशंस सेटिस्फाई थी नीचे बताई थी मैंने, तो यू एक्स बराबर डेल यू ओवर डेल एक्स बराबर कितना हो जाएगा, डेल वी ओवर डेल वाई कट जाएगा, एंड डेल वी ओवर डेल एक्स बराबर कितना हो जाएगा, माइनस डेल वी ओवर डेल वाई कट जाएगा, तो कितना आ गया -1। तो हमने क्या शो कर दिया है, m1 m2 बराबर -1। इसका मतलब कर्व्स कैसे हो गए हमारे दोनों ऑर्थोगोनल हो गए। वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट था। आगे बढ़ेंगे। सो दैट दी हार्मोनिक फंक्शन सेटिस्फाई दी फॉर्मल डिफरेंशियल इक्वेशन, इसको आप खुद ही कर लीजिएगा, मैटेरियल मैंने आपको भेज रखा है। इसके बाद हम पढ़ रहे हैं मिनी थॉम्सन मेथड ऑफ कंस्ट्रक्शन ए रेगुलर फंक्शन। किसी रेगुलर फंक्शन को प्राप्त करने के लिए मेथड बताए हैं, मिनी थॉम्सन ने बताया था मेथड। क्या बोलता है कि यदि एफ जेड बराबर यू प्लस आई वी एनालिटिक है और एफ जेड में हमें केवल यू गिवन है, यू एक्स वाई गिवन है, वी नहीं दे रखा है, तो हम एफ जेड कैसे निकालेंगे। तो मिनी थॉम्सन ने क्या बताया कि यू एक्स वाई यदि गिवन है तो एफ जेड बराबर होता है, याद करेंगे कि हम क्या करेंगे, पहले फाई एक्स वाई ज्ञात करेंगे। फाई एक्स वाई कितना है, डेल यू ओवर डेल एक्स, यू गिवन है तो डेल यू ओवर डेल एक्स आ जाएगा। इसी प्रकार से जब फाई टू एक्स वाई याद करेंगे कितना हो जाएगा, डेल यू ओवर डेल वाई, क्योंकि यू गिवन है। तो ये कह रहा है कि एफ जेड बराबर है इंटीग्रल फाई वन जेड जीरो डी जेड माइनस का आई इंटीग्रल फाई टू जेड जीरो डी जेड प्लस सी। दोबारा देखें, मिनी थॉम्सन ने क्या बताया कि यदि एफ जेड बराबर यू प्लस आई वी एनालिटिक है और यू गिवन है तो हम वी ना निकाल के सीधा एफ जेड निकाल सकते हैं। कैसे, हम पहले डेल यू ओवर डेल एक्स फाई वन निकालेंगे, फाई वन एक्स वाई, और डेल यू ओवर डेल वाई फाई टू एक्स वाई निकालेंगे, और एफ जेड बराबर कितना आ जाएगा हमारा इंटीग्रल फाई वन जेड जीरो डी जेड माइनस का आई फाई टू जेड जीरो डी जेड प्लस सी। याद कर लें इसको। सिमिलरली यदि वी गिवन है हमको तो एफ जेड बराबर कितना हो जाएगा, इंटीग्रल साई वन जेड जीरो प्लस आई साई टू जेड जीरो डी जेड प्लस सी डैश, जहाँ साई वन एक्स वाई जो है वो है, याद करेंगे, डेल वी ओवर डेल वाई। डेल वी ओवर डेल एक्स नहीं, पहले डेल वी ओवर डेल वाई, एंड साई टू एक्स वाई कितना हो जाएगा, डेल वी ओवर डेल एक्स। इसके बाद हम ये एग्जांपल अगले टर्म में मैं तुम्हें कराऊंगा, इतना आप इसको रिवाइज कर लीजिएगा। बस मैं एंड कर रहा हूँ। थैंक्स।